आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज की हमारी खास रिपोर्ट में बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के उस बड़े फैसले की जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों को लेकर लिया गया है। अब वो दिन गए जब स्कूली किताबें बाजार में रद्दी के भाव बिक जाया करती थीं। अब हर किताब पर होगी हाईटेक और हर एक कॉपी पर होगे लगा हुआ बारकोड, वो भी एक नहीं दो। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल से सरकारी स्कूलों में बांटे जाने वाली किताबों पर 2 यूनिक बारकोड लगाने की व्यवस्था लागू की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी स्कूलों में किताबों की छपाई और वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इस साल से स्कूलों में बांटे जाने वाली पाठ्य पुस्तकों पर 2 बारकोड होंगे। ये कदम खासतौर पर उन घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है जहां किताबें रद्दी में बिकती पाई गई थी। बारकोड से किताबों पर नजर। पहला बारकोड किताब की मूल जानकारी से जुड़ा होगा, जैसे कि विषय, लेखक और प्रकाशक। वहीं दूसरा बारकोड होगा ट्रैकिंग के लिए, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि वो किताब पाठ्य पुस्तक निगम के किस डिपो से निकली, किस जिले के किस स्कूल तक पहुंची और किस छात्र को दी गई। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है पारदर्शिता और जवाबदेही। जब किताबें छपेगी तभी हर कॉपी को मिलेगा एक यूनिक ट्रैकिंग कोड। इसके बाद जब किताबें स्कूल में पहुंचेगी तो शिक्षक मोबाइल ऐप से इन बारकोड्स को स्कैन करेंगे। ये सारी जानकारी सीधे राज्य सरकार के विद्या समीक्षा केंद्र यानी कि VS के पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। ये पोर्टल किताब की लोकेशन, वितरण की तारीख और प्राप्तकर्ता छात्र की जानकारी को स्टोर करता है। अगर कोई किताब रद्दी की दुकान में या बाजार में मिलती है तो स्कैन करने पर तुरंत पता चल जाएगा कि वो किताब किस स्कूल को दी गई थी और किस छात्र को मिली थी। दरअसल बीते कुछ वर्षों में किताबों के वितरण को लेकर कई गंभीर सवाल उठे। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक हर साल अनुमान के आधार पर छात्र संख्या से 10% अधिक किताबें छपवाई जाती थी। इससे 8 से 10 लाख किताबों की अतिरिक्त मांग खड़ी हो जाती थी, जिनका सही उपयोग नहीं हो पाता था। कई बार तो ये किताबें बाजार में रद्दी के भाव बिकती मिली, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान भी हुआ और छात्रों का हक भी मारा गया। लेकिन अब ये सिस्टम इस पूरे प्रोसेस को बना देगा डिजिटल, सटीक और पारदर्शी। ना तो फर्जी डिमांड होगी, ना ही किताबों की चोरी और ना ही कोई बिचौलिया इसमें फायदा उठा पाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम एक मिसाल बन सकता है, न सिर्फ बाकी राज्यों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सिर्फ किताब देने से नहीं, सही छात्र तक सही किताब पहुंचाने से पूरा होता है। तो अगली बार अगर आप किसी रद्दी की दुकान में स्कूली किताब देखें तो उसका बारकोड जरूर स्कैन करिएगा। शायद वो किताब किसी जरूरतमंद छात्र की थी तो अब उसके हाथों से निकल चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार।